हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर्स। देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं मान के चलना सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण हुआ तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1927। मैनरहीम रेखा किन देशों के बीच है? तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, रूस और फिनलैंड को कौन सी रेखा पृथक करती है? आंसर हो जाएगा मैनरहीम। नेक्स्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपकी 38वीं समानांतर रेखा। तो ये है आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई, इंपॉर्टेंट है, 1891। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो ये है दोस्तों आपकी नई दिल्ली में। चलते हैं आगे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जी। और ये कब जीता गया है देख लीजिए, ये था आपका सिडनी ओलंपिक वर्ष 2000 में। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, तो ये था आपका कैप्टन हॉकिंस। पूछ लेते हैं किसके दरबार में? ये आता है आपके जहांगीर के दरबार में। रेमन मैक्स से पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। 1957 में स्टार्टिंग होती है और फिलीपींस की गवर्नमेंट द्वारा ये दिया जाता है। सभी फैक्ट्स को आप कर लेना यहाँ पर नोट। विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 16 अक्टूबर। चलते हैं आगे। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये इसी मंथ यानी दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये काफ़ी रिपीटेड रहता है। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये हैं आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी। बाकी कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाता है दोस्तों, ये है आपका हेग में। कहाँ पर? नेदरलैंड ऑप्शन में आपको मिलेगा हेग। चलते हैं आगे। विश्व बैंक की स्थापना का श्रेय किस सम्मेलन को जाता है? काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है। ये है आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और ये स्थापना कब की जाती है दोस्तों? ये है आपकी 22 जुलाई 1944। प्रथम चंद्रमा अभियान किस देश ने भेजा? तो ये भेजा गया है दोस्तों यहाँ पर रूस के द्वारा। कब पूछेंगे? 1959। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद फिर से जीके आ जाएगी। फुल फॉर्म ऑफ फॉरट्रैन, तो ये है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी, ये है आपकी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। C++ किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये बनते रहता है, ये आपकी मॉड्यूलर प्रकार की। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, तो ये दी गई थी दोस्तों यहाँ पर कृषि को। और ये आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर बनाई गई थी। और इसका वर्ष देख लीजिए आप, 51 से स्टार्ट हुई थी, 56 तक ये चली थी। नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात केंद्रों की स्थापना हुई? ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। ये थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। समय काल है 1956 से 1961 तक। अब देख लीजिए 3 लौह इस्पात हैं, कौन कौन से? भिलाई, छत्तीसगढ़। इसी प्रकार एक था आपका दुर्गापुर, ये था आपका पश्चिम बंगाल में। राउरकेला, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। बाकी इसकी अगर पूछ लेंगे मॉडल, ये थी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों कौन है? ये है देश की न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? काफ़ी रिपीटेड है, ये है आपकी हैबियस कॉर्पस रिट। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? इम्पोर्टेंट है, 1951। संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन दिया गया है? तो देख लीजिए दोस्तों, नगर पालिका है आपकी 12वीं में। इसी प्रकार पंचायत पूछ लेंगे, ये हो जाएगी 11वीं। एक है आपकी दल बदल, ये काफ़ी रिपीटेड है, ये है आपकी 10वीं। तो ये 10, 11, 12 इनको कर लो आप याद। बाकी देखिए दोस्तों, मान के चलना पॉलिटी से क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स बनते हैं, तो आप टॉपिक वाइज पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में चली जाइए। आपको सभी क्वेश्चंस वहां पर वन लाइनर के माध्यम से कवर किए हुए मिल जाएंगे। सभी टॉपिक को पूरा कवर किया गया है, अच्छे से एक बार आप जरूर विजिट कर लेना। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों JB कृपलानी।
भारत द्वारा छोड़े गए पहले रॉकेट का नाम तो ये था दोस्तों नाइक एपोस। कब छोड़ा है? 21 नवंबर 1963। और ये जो था दोस्तों ये अमेरिका द्वारा निर्मित एक रॉकेट था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तो ये होती है 1970, प्रॉपर प्लेस त्रिवेंद्रम। और ये अगर पूछ लेंगे आपसे राज्य, ये है आपका केरल। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है तो ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये है आपका 7 अप्रैल। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये है आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ तो ये होता है आपका दिल्ली में। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए मूल संविधान में पूछेंगे, ये थी आपकी 8 अनुसूचियां, काफ़ी बार पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं। अभी इस समय देखो ये है आपकी 12। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन हुआ। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये था आपका 42वां संशोधन और ये होता है 1976 में। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं दोस्तों आपकी यहाँ पर जर्मनी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ तो ये इम्पोर्टेंट है, ये होता है 1904 में। चोल वंश का संस्थापक काफ़ी बनता है ये थे आपके विजय आलय। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता तो ये हैं जयदेव। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। स्थापना पूछेंगे, ये है आपका वेलेजली, और जगह पूछेंगे, ये की गई थी कलकत्ता में। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई? अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, देखो तभी मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिए क्रम से। योजना किसने बनाई? सर जॉन शोर के द्वारा। किसने लागू किया? ये था आपका कॉर्नवालिस। कब? 1793। देख लो, 3 फैक्ट हैं, अच्छे से इनको आप यहीं पर याद कर लीजिए। अमृतसर नगर की स्थापना किसने करी? तो ये सिखों के दोस्तों चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। वांडीवास का युद्ध अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1760 में होता है अंग्रेजों और फ्रेंच के मध्य। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है हार और भारत से हो जाता है इनका अस्तित्व यहाँ पर खत्म। चलते हैं आगे। खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश ने किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है पूछेंगे तो ये है यहाँ पर चंदेल शासकों द्वारा। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसी में निर्माण कार्य पूछ लेंगे पूर्ण, ये था आपका इल्तुतमिश। आगे चलते हैं। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? तो देख लो, ये आए थे खैबर दर्रे से। अब ये दर्रा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि खैबर दर्रा किन 2 देशों के मध्य है? ये है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। नाथुला दर्रा स्थित है, एक है नाथुला दर्रा और एक है जेलेपला। ये दोनों ही पूछे जाते हैं और दोनों हैं आपके सिक्किम राज्य में। चलते हैं आगे। भारत का सबसे लंबा बांध है तो ये है आपका हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में है? ये है आपका ओडिशा में। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर तो ये है दोस्तों पीतमपुरा, दिल्ली। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।